जय माता दी बच्चों। आज हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म करेंगे। ठीक है, व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, वो कैसा होता है, दिखता कैसा है। और देखिए, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट। कोई भी फंक्शन अगर आप उसको एक्सप्लिसिट में प्रेजेंट नहीं कर सकते, इम्प्लिसिट में प्रेजेंट नहीं कर सकते, इट मीन्स एक्सप्लिसिट मीन्स आप इस फॉर्म में नहीं सकते, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, लाइक कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये इस टाइप के दिखेंगे आपको, जिसमें आप y जो फंक्शन होता है वो टोटली x पे डिपेंड होता है। ठीक है, y आपका LHS में है और RHS में सारा x पे इन्वॉल्व है, इसमें देखिए y नहीं इन्वॉल्व है, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव dy/dx करके हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। वो कैसे होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है इम्प्लिसिट फंक्शन भी। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, आप बोथ पे होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, कुछ इस तरीके से आएगा आपका। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। आप इसको अगर कर सकते हैं तो एक्सप्लिसिट पे चेंज करना चाहे कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं हम उसको, और हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x प्लस 2y और y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। तो हम इसे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का एज इट इज प्लस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम इस तरीके से करते हैं। एंड देन dy, हम दोनों dy को सेम साइड लेके जाएंगे एंड विदाउट dy सेम साइड लेके जाएंगे और dy कॉमन ले लेंगे, तो 2y माइनस एक्स is equals to y minus 2x. तो you can easily find out dy/dx means dy/dx is equals to y minus 2x divided by 2y minus x. तो आप इस तरीके से इसमें dy/dx निकालेंगे, इसको बोलते हैं implicit function। ठीक है, तो the relation between two variables, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन, पर वो एक्सप्लिसिट भी नहीं है इम्प्लिसिट भी नहीं है, बट सम लिंक ऑफ द थर्ड वेरिएबल, इन दोनों के बीच में एक लिंक होगा। कैसे होगा वो लिंक, आप देखेंगे कि वो लिंक कैसा होगा। उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए वेरिएबल्स को, दोनों वेरिएबल्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ ऐसा होगा, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280, कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देख रहे हैं कि x फंक्शन भी t पे डिपेंड है, y फंक्शन भी t पे डिपेंड है, तो दोनों फंक्शन के बीच में एक रिलेशन है, दोनों एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं t पर। तो ऐसे फंक्शन को हम इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। आपको इस फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। क्लियर है, तो यानी कि आपको अगर डेफिनेशन में कहूँ तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ समथिंग t एंड y इज द फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड dy/dx, हमें dy/dx निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। हम इसको ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमें dy/dx ही मिलेगा। तो वी कैन प्रेजेंट dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt, क्योंकि ये t इस फंक्शन पे वजह से, क्योंकि हमारा यहाँ पे t फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए मैं y को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रही हूँ और x को भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए t ऊपर है, यहाँ पे t नीचे, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो हमें dy/dx ही मिल जाएगा। तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका वेरिएबल, जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड है उसके रिस्पेक्ट में हमें उसका डेरिवेटिव करना है। y फंक्शन जिस फंक्शन पे डिपेंड है, तो देखिएगा आप कि x और y दोनों सेम फंक्शन पे डिपेंड होने चाहिए, तभी दोनों के बीच में कॉमन रिलेशन मिलेगा t। ठीक है, तो हम इजिली dy/dx फाइंड कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट बट सम लिंक ऑफ द थर्ड वेरिएबल। कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच में अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, उस थर्ड वेरिएबल को ही हम पैरामीटर कहते हैं, और इस एक्सप्रेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं।
अब पैरामीट्रिक फॉर्म निकालने के लिए हमें फाइंड तो dy/dx करना है, जो भी उन्होंने बोला होगा dy/dx हमें फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं dy/dt, जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है t पर और x भी डिपेंड कर रहा है t पर, तो मैंने dy/dt लिखा इंटू dt/dx। एक्चुअल में होना चाहिए था dx/dt, पर मैंने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल में लिखा जिससे dt कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी न्यूमेरिकल्स में कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन सिखाया था, लॉग प्रॉब्लम्स बताई थी, तो आज हम पैरामीट्रिक फॉर्म करेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4t एंड y इज इक्वल्स टू 4/t। फाइंड dy/dx, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, dy/dx, दिस इज पैरामीट्रिक। मुझे कैसे मालूम चला? क्योंकि देखिए x डिपेंड है t पर, y भी डिपेंड है t पर। ठीक है, दोनों आपस में लिंक है इस t वेरिएबल से, तो ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे नॉर्मल, जैसा हम अभी तक कर रहे थे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि अभी मेरा फंक्शन जो x डिपेंड है वो t पर है, तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x का करूँगी और यहाँ पे मैं y का, तो dx/dt इज इक्वल्स टू 4। कॉन्स्टेंट कभी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो कॉन्स्टेंट को हम डेरिवेटिव नहीं करते हैं और t का डेरिवेटिव करेंगे। तो t का डेरिवेटिव सेम रूल जैसे हम x के लिए करते थे, इसकी पावर 1 है, तो dt/dt विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये 1 हो गया, करेक्ट। तो इंटू 1 आप डायरेक्टली 1 ले सकते हैं। और अगर आप और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 4t का डेरिवेटिव कर रहे हैं। 4 कांस्टेंट है तो और मल्टीप्लाई कर रहा है वेरिएबल के संग, ये कोफिशिएंट है 4, तो 4 का डेरिवेटिव नहीं होगा, 4 मल्टीप्लाई में और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया है dx/dt, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं dy/dt। तो dy में भी हम वही करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन 4/t का विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। चलिए, कोई भी अगर फ्रैक्शन में पावर है, जैसे कि x की पावर n, इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं, ठीक है, n है अगर यहाँ पे, तो हम लिखते हैं -n/x की पावर n+1, ये इसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो आपका देखिए 4 मल्टीप्लाई में है तो वो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, हम 1/t का करेंगे। तो देखिए आप t की पावर 1, तो -1 नीचे डिनोमिनेटर में एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले सेम है, सेम अप्लाई करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया है dy/dt भी हमको मिल गया है -4/t², तो ये मेरा आ गया है dy/dt। अब हमें फाइंड करना था, एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx। चलिए dy/dx, तो मैं dy/dx को लिख सकती हूँ dy/dt डिवाइडेड बाय, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं dt/dx, या आप डिवाइड करेंगे तो dx/dt। आप ये भी कर सकते हैं dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। डिवाइड मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमें ये मिल गया है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू dy/dt की जगह पे ये वैल्यू और dt/dx पे इसका रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अभी हमें मिल गया है dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए मैंने dy/dt की जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस मैंने -4/t² डाल दिया है। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई, अब dt/dx है तो यहाँ पे हमारा था dx/dt, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगी, इसके नीचे 1 है तो उसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो 1/4 आ जाएगा। यस, ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू कैंसिल, तो -1/t²। ठीक है, और आप ये भी कर सकते थे जैसा अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे dy/dt -4/t² डिवाइडेड बाय dx/dt जिसकी वैल्यू है 4, तो आपको क्या करेंगे हम -4/t² मल्टीप्लाई 1/4, तो -1/t²। तो दिस इज माई dy/dx, तो हमें मिल गया है dy/dx इज इक्वल्स टू 1/t²। डन। तो हम ऐसे इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का।
ठीक है, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको और प्रैक्टिस कराती हूँ इसकी। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट है, इसका न्यूमेरिकल है आपका x इज इक्वल्स टू साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू cos 2t। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो हमें फिर से देखिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि देखिए फंक्शन जो है वो पूरा t पे डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पे 2t है, यहाँ पे t है, तो x डिपेंड कर रहा है t पर, y भी डिपेंड कर रहा है t पे। दोनों के पास लिंक क्या है, t से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अभी हमें फिर से फाइंड करना है dy ओवर dx। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, dy ओवर dx। तो चलिए फिर से करते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये फंक्शन t पे डिपेंड करता है। तो dx अपॉन dt जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो डिनोमिनेटर में आता है। साइन का डेरिवेटिव करना है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t साइन t। साइन का डेरिवेटिव फॉर्मूला है cos t। ठीक है, और t का डेरिवेटिव 1 होता है। साइन का डेरिवेटिव cos और t का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका dx ओवर dt। अब हमें करना है y का डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy ओवर dt इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 2t। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया dy ओवर dt इज इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t। अभी इनर पार्ट ऐसे ही, फिर इसके बाद इनर पार्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, d ओवर dt। चलिए तो माइनस साइन 2t इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, देखिए 2 मल्टीप्लाई में तो उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, t का डेरिवेटिव करेंगे 1। तो आपके पास आ गया माइनस 2 साइन 2t, ये आपको मिल गया है डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपके पास दो चीज़ आ गई हैं, dx ओवर dt और एक आ गया है dy ओवर dt। हमें तो फाइंड करना है dy ओवर dx। ठीक है, तो हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे। चलिए हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। दिस इज इक्वल्स टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई dt ओवर dx। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया कि आप लिख सकते हैं dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, अभी हमने dy ओवर dt की वैल्यू डाली -2 साइन 2t। ठीक है, और हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू थी, dx ओवर dt की वैल्यू है हमारे पास cos t। ठीक है, ये वैल्यू था हमारे पास। तो अभी देखो डिवाइड, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है, देखिए रेसिप्रोकल है, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन cos t। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ के आंसर यहाँ पे लिख देंगे दिस इज योर आंसर, तो टीचर आपके मार्क्स कट कर लेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, आपको अगर सॉल्व करना है बोर्ड में तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, साइन 2t का फॉर्मूला। तो साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t, हाफ एंगल फॉर्मूला, देखिए 2t का हाफ t हो गया cos t डिवाइडेड बाय cos t। तो आप देख रहे हैं cos से cos कैंसिल हो गया और आपको मिल गया -4 अपॉन साइन t। दिस इज योर आंसर। तो आपको dy ओवर dx इज इक्वल्स टू -4 साइन t, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कुछ कि पैरामीट्रिक फॉर्म किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा और करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब बोथ फंक्शन आर पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि थीटा x डिपेंड है थीटा पे, y भी डिपेंड करता है थीटा पे। तो हमें क्या फाइंड करना, हमें फिर से dy ओवर dx फाइंड करना है, और बोथ फंक्शन डिपेंड करते हैं थीटा में। पैरामीटर कौन है इसका, थीटा इज द पैरामीटर। ठीक है, तो अभी हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, थीटा के साथ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम करेंगे, आई थिंक मैंने शायद सेकंड वाले में डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया है, विद रिस्पेक्ट टू टी होना चाहिए वो। ठीक है, वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है आपके उसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो dx ओवर
डी थीटा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ए थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया है, हमको इसका डेरिवेटिव करना है डी एक्स ओवर डी थीटा। यस, तो अभी हमारे पास मल्टीप्लाई, ए का डेरिवेटिव ए ही रहेगा, कोई इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है साथ में। तो थीटा का डेरिवेटिव, तो हम थीटा का डेरिवेटिव 1 क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी एक्स ओवर डी थीटा। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी थीटा का। ठीक है, तो हम करेंगे इसको, ए डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो ए 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए डी वाई ओवर डी थीटा, ए का कांस्टेंट है तो ए तो मल्टीप्लाई में है तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस थीटा, तो आपके पास आ गया ए साइन थीटा। ठीक है, यस, तो हमारे पास आ गया है अब आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स हमको फाइंड करना है। दिस इज डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स। तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या है हमारे पास, डी वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा और डिनोमिनेटर में ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, ए से कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको आंसर को छोड़ेंगे तो आपको मार्क्स टीचर कट करेगा क्योंकि ये यहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई करना है जो 11th में आपने पढ़ा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, तो हमारे पास आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन का है 2 साइन जितना भी थीटा उसका हाफ कॉज हाफ थीटा। ठीक है, थीटा का हाफ हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको साइड में फॉर्मूला लिख कर दे रही हूँ, 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर मैंने अप्लाई किया है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता तो आप अप्लाई करते 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन, तो कॉस अपॉन साइन आपको मिल गया कॉट थीटा बाई 2। दिस इज योर आंसर डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपका परफेक्ट आंसर आया है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने शायद फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू बाय मिस्टेक एक्स लिख दिया है, वहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, जो भी आपका पैरामीटर है टी था तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 4th पार्ट में आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। x इज इक्वल्स टू कॉस बी कॉस क्यूब थीटा, या थीटा या टी कर दीजिए, y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब बी साइन क्यूब टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी t है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो मैंने पहले शायद बाय मिस्टेक लिख दिया है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होना चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू मैंने x लिख दिया है। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा क्योंकि पैरामीटर t है, तो dx ओवर dt इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं आप, ये पैरामीटर है, इसका t, दोनों फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म है क्योंकि ये भी t पे डिपेंड कर रहा है और ये भी t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका b cos क्यूब t। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। b देखिए मल्टीप्लाई में है कोई कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव कांस्टेंट का नहीं होगा, हम इसका करेंगे। तो इसका इनर पार्ट कौन सा है, आउटर पार्ट 3, तो पहले 3 का डेरिवेटिव 3 cos, एक पावर कम हो जाएगी t। ठीक है, स्क्वायर हो गया, फिर इनटू कॉस का इनर पार्ट का, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक करके डेरिवेटिव ऑफ, हम किसका करेंगे, कॉस t का करेंगे अब। ठीक है, तो आपको मिल गया b 3 cos स्क्वायर t, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t।
मैंने माइनस आगे लगा दिया है, ठीक है। तो ये आपको इसका डेरिवेटिव मिल गया, और t का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं dy, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t b साइन क्यूब t, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना b, तो b का एज इट इज़, हम b को एज इट इज़ लिखेंगे। साइन का करेंगे, इसके ऊपर देखिए पावर कितना है 3, तो हमने किया 3 साइन स्क्वायर t, फिर से वो आउटर पार्ट का और इनर पार्ट है हमारे पास साइन t, ठीक है। तो हमारे पास आ गया b 3 साइन स्क्वायर t, साइन का डेरिवेटिव कॉस t, और t का तो 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक तो हमें मिल गया है, ठीक है। अब अच्छा मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है x की पावर n वाला, डिफ्रेंसिएशन x की पावर n का, तो क्या आता है n x की पावर n-1। देखिए 3 था तो 3 आगे आ गया, n आगे आ गया, और एक पावर कम हो गई 2, ठीक है। तो पावर के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम dy ओवर dx फाइंड करना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। सब्स्टिट्यूट करते हैं, dy की जगह पे हमने डाला b 3 साइन स्क्वायर t कॉस t डिवाइडेड बाय -3b साइन t कॉस स्क्वायर t। तो अब देख रहे हैं एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, 3b से 3b कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिला है साइन अपॉन कॉस होता है tan t, माइनस का tan t, तो आपको मिल गया है dy ओवर dx की वैल्यू -tan t, ठीक है। क्लियर है? यस, होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म का। चलिए अभी नेक्स्ट है आपका 5th, x इज इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन t की पावर a, यहाँ पे t है, एंड y इज इक्वल्स टू a की पावर t + 1 ओवर t, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। सबसे पहले आप चेक कर लो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल तो नहीं है, पहले ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, यस दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म, पूरा फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं। तो इसका पैरामीटर t है, तो इसको हम डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पावर है, ठीक है, अब देख रहे हैं इसके ऊपर पावर कितनी है हमारे पास a, तो कांस्टेंट है, तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx ओवर dt, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t + 1 ओवर t की पावर a, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं a, ठीक है, तो कांस्टेंट जब भी पावर है तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ x की पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन देखिए ना, वेरिएबल के ऊपर कोई कांस्टेंट है तो n x की पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, इसका हम करेंगे a t प्लस आउटर a है चेन रूल 1 अपॉन t की पावर a-1 इनटू इनर पार्ट का डेरिवेटिव t + 1 ओवर t, ठीक है। तो हमारे पास आ गया a t + 1 ओवर t का डेरिवेटिव 1। अभी देखिए 1 ओवर n का डेरिवेटिव, 1 ओवर x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है, -1 अपॉन x की पावर 2, तो यहाँ पे t है तो -1 अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया आपका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है dx। अब हम निकालेंगे dy ओवर dt। चलिए dy ओवर dt, अभी देख रहे हैं यहाँ पे भी मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, कौन सा, देखिए a के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ a के ऊपर x वाला वेरिएबल, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं है, हाँ वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल में हम लॉग लेते हैं, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है ये। तो हमने लिखा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t a t + 1 ओवर t, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है तो उसका फॉर्मूला होता है ax इंटू लॉग a, ठीक है। तो हमारे पास आ गया a t + 1 ओवर t एज इट इज log a,
तो अभी मैंने किसका किया है, इसका एक का कर लिया है इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अब इस पावर का करेंगे t + 1/t, ठीक है। हाँ, तो इसका डिफ्रेंसिएशन अभी हमने इसके a के ऊपर x का डेरिवेटिव ऐसा कर लिया, फिर x का डेरिवेटिव करते हैं ना dx/dt, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हम करेंगे अभी। तो हमारे पास आ गया a t + 1/t इंटू log a इंटू t का डेरिवेटिव मैंने अभी ऊपर किया है, t का डेरिवेटिव 1/t के लिए हम लिखेंगे -1/t², ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको dy/dx सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे dy/dx कैसे फाइंड किया हमने। तो हम लिखेंगे dy/dx = dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। तो dy/dt की वैल्यू है आपकी a t + 1/t log a 1 - 1/t², ठीक है। ओके, दिस इज डिवाइडेड बाय, तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दिस बार हमारा dx/dt है हमारा ये, इसका रेसिप्रोकल। तो 1 डिवाइडेड बाय a 1 + 1/t 1 - 1/t²। तो आप देख रहे दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया है a t + 1/t इंटू log a डिवाइडेड बाय a 1 + 1/t। डन। आप इसे एक ऊपर लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a की पावर t + 1/t -1 टू log a डिवाइडेड बाय 1 + 1/t। दिस इज योर आंसर dy/dx, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डन। तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रॉब्लम सिखाऊंगी डिफ्रेंसिएशन की, कुछ डिफरेंट, ठीक है। तो आज मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया था बाय मिस्टेक, वो विद रिस्पेक्ट टू t होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी शायद मैंने बाय मिस्टेक विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू t होना चाहिए था। द पैरामीटर इज t, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, वी हैव टू फाइंड डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो प्लीज़ आप वो मेरी मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा। और ये जो मैंने बनाया है dy/dx हमने जो फाइंड आउट कर लिया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।